तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको अलंकार पहचानने का बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है उपमा अलंकार को पहचान लीजिएगा, रूपक अलंकार को, यमक अलंकार को, श्लेष अलंकार को और उत्प्रेक्षा अलंकार को, और जितने भी सारे अलंकार के प्रकार हैं उसको आप कैसे जो है 1 मिनट में ट्रिक से जो है आप पहचान लीजिएगा कि ये कौन सा अलंकार है। देखिए, अगर आप सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह प्यून का या कलर का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे छात्र जो है परेशान रहते हैं कि कौन सा अलंकार, किस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपसे जो है अलंकार के प्रश्न एक भी गलती नहीं होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, अलंकार की परिभाषा तो ऐसे तो एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको जान लेना जरूरी है। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य का मतलब होता है कविता। देखिए फ्रेंड्स, अलंकार जो है आभूषण की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार स्त्री आभूषण पहनकर सुंदर लगती है, उसी प्रकार जो है कविता का जो है शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इससे हमको जो है कोई मतलब नहीं है, पूछता है मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन। देखिए कि अलंकार के देखिए अलंकार जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार होता है अर्था अलंकार, दूसरा शब्दा अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। ये 3 जो है अलंकार होते हैं, और इनके जो प्रकार होते हैं उन्हीं से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अर्था अलंकार और शब्दा अलंकार से पूछा जाता है। तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो है फोकस हम लोग अर्था अलंकार और शब्दा अलंकार पर करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 से पूछे जाते हैं ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले जो है अर्था अलंकार के जितने भी सारे प्रकार हैं और उससे जो क्वेश्चन आता है उसको पहले देख लेते हैं। सारे जो है यहाँ पर अलंकार को मैं ट्रिक से पहचानने का वीडियो यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो है अर्था अलंकार के प्रकार पर बात करेंगे। तो अर्था अलंकार में एक प्रकार है इसका उपमा अलंकार। इससे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पहचानने का जो तरीका है वह देख लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह क्या होता है फ्रेंड, जो डैश जैसा रहता है, योजक चिन्ह आए और शब्द के साथ साथ सा, सी, से, सम आदि आए, तो वह उपमा अलंकार होगा। देखिए उदाहरण से जो है यहाँ पर स्पष्ट होगी। बोल रहा है कि जब कोई पंक्ति में जाए, कोई कविता में योजक चिन्ह आए यानी डैश, और उसके साथ सा, सी, से, सम आए, तो वह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो देखिए यहाँ पर सा आ रहा है, और जो यहाँ पर देख लीजिए योजक चिन्ह भी आ रहा है। तो ये कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जहाँ भी डैश देख लीजिएगा और सा, से, सी देख लीजिएगा, सम भी देख लीजिएगा, वहाँ पर चुपचाप आप जो है उपमा अलंकार जो है टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बोला है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ पर सा आया है, योजक चिन्ह भी आया है, तो ये कौन सा अलंकार होगी? उपमा अलंकार होगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप उदाहरण देखना चाहें, एक और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर मखमल के झूल परे हाथी सा टीला। तो यहाँ पर सा आया है और योजक चिन्ह भी आया है। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ट्रिक को अपने जो है कॉपी और कलम से। उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका यही है कि योजक चिन्ह आए और सा, से, सी आए, सम आए, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है रूपक अलंकार। इससे भी जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको पहचानने का क्या तरीका है आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा, से, सी, सम आदि नहीं आए, यानी कि योजक चिन्ह तो आएगा लेकिन सा, सी, से, सम नहीं आएगा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा?
रूपक अलंकार होगा। उदाहरण से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए योजक चिन्ह तो आया है, यहाँ पर देख लीजिए योजक चिन्ह तो आया है, लेकिन सा सी से नहीं आया है। तो जहाँ पर योजक चिन्ह आए और सा से सी सम नहीं आए, वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा। ये ट्रिक आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। दूसरा उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, मैया मैं तो चंद खिलौना लायो, यानी यहाँ पर भी देखिए योजक चिन्ह आया है लेकिन सा से सी नहीं आया है। यहाँ पर अगर सा से सी होता तो वह कौन सा अलंकार हो जाता? उपमा अलंकार हो जाता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, ट्रिक पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है बिहार सिविल कोड से जितने भी सारे स्टडी मटेरियल हैं उसको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको अब कैसे पहचानेंगे? तो ये जो है और आसान है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अगर किसी पंक्ति में मनु, मानो, मनहु, मानो, जानो, जनहु, जयो आदि आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी कि अगर आपको कोई पंक्ति दिया है और उसमें मनु, मानो, मनहु, मानो, जानो, जनहु आदि आता है, तो वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण से यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा आपका। देख लीजिए, यहाँ पर उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण है सखी सोहत गोपाल के उड़ गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए। मनु आ गया, तो मनु आ गया तो कौन सा अलंकार आपका होगा? यहाँ पर देख लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ भी मनु, मनहु, जनहु, जयो आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण से आप देख सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपते उसका लगा, यानी तनु यहाँ पर आ गया, मनहु, जनहु, तनहु आ जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वह अलंकार होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, नेक्स्ट अब जो आपका अलंकार है वह है अतिशयोक्ति अलंकार। इससे तो भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानने का जो तरीका है वह यह है कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब कि पंक्ति में अगर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है तो वहाँ पर कौन सा? अतिशयोक्ति। नाम से ही जो है स्पष्ट हो रहा है कि अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति में जो है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। जैसे बोला गया है कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब कि हनुमान जी के पूँछ में जो आग लगाई गई थी उससे जो है समस्त लंका जो है जल गई। तो ये जो है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसको हमने जो है सेट 15 हिंदी का 15 सेट में जो है इसको क्लियरफाई हमने किया है। देखिए, अब दूसरा उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। इसमें भी है पंक्ति में बढ़ा चढ़ा कर बातें कही गई है। कहा गया है कि आगे नदी परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की बात किया गया है कि वह जो है उनके सामने जो है बड़ी नदी आ गई थी और उनका घोड़ा जिसका नाम चेतक था, ये सोचते कि कैसे चेतक जो है पार करेगा, तब तक जो है चेतक पार कर गया था नदी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो इसलिए ये जो है कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर मानवीय अलंकार। इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। मतलब कि अगर आप प्राकृतिक चीज़ में मानव का भावना उत्पन्न होने लगे और उसका वर्णन होने लगे तब वहाँ पर जो है मानवीय करण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देख लीजिए, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। फूल प्राकृतिक में हंसे, यहाँ पर क्या हो रहा है? मानवीय जो है भावना है। तो जब प्राकृतिक जो है मानवीय भावना प्रदर्शित करने लगे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीय अलंकार होगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चा जो यहाँ पर देख लीजिए जो अलंकार है, एक बच्चा है आपका शब्दा अलंकार।
ठीक है। अर्था अलंकार जो है यहाँ पर जितना भी था 5 था वह हमने क्लियर कर दिया है, और इसी से अर्था अलंकार में क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछेगा। अब बच गया है आपका शब्दा अलंकार, तो जल्द ही उसके लिए मैं आपको पार्ट 2 इसका वीडियो लेकर आने वाला हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।